राधे राधे सभी को। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या ब्रेन की स्ट्रक्चर, ब्रेन का वर्क, ब्रेन कैसे वर्क करेगा, दूसरे ऑर्गन्स के साथ कैसे बैलेंस करेगा, प्लस स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर और हमारे सारे ऑर्गन्स कैसे वर्क करेंगे ब्रेन के कारण, वो हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखिए, सबसे पहले एक सिचुएशन दी हुई है कि एक पर्सन है जो बहुत तेज दौड़ रहा है। जब वो दौड़ेगा तो उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। वो एनर्जी उसे किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। देन क्या रिलीज होगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। जब कोई पर्सन ऐसी वियर्ड सिचुएशन में है तब उसकी क्या बढ़ जाएगी? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बीपी क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनहेलेशन करेगा वो, जिसके कारण उसका ट्रैकिया क्या हो जाएगा? फैलता जाएगा। लंग्स क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या जा सके? एयर जा सके, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोंको डायलेशन बढ़ जाएगा। अब इन सभी ऑर्गन्स का आपस में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं हम। किसी भी सिचुएशन में है तो सारे ऑर्गन्स आपस में क्या करेंगे? साथ साथ उस सिचुएशन के अगेंस्ट क्या कर लेंगे? अपने आप को एडप्ट कर लेंगे। जैसे हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यानी कि जिसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझे? यानी कि जितने भी ऑर्गन है वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। इसे हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियस चेंज इन डिफरेंट ऑर्गन टू अडप्ट टू अ गिवन सिचुएशन। साइमल्टेनियस चेंज इन डिफरेंट ऑर्गन टू अडप्ट अ गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में सभी ऑर्गन्स क्या करेंगे? एक साथ वर्क करेंगे। उसे क्या बोल देंगे हम? कोऑर्डिनेशन। इसे हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन बोल दिया। इस कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन सा? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, न्यूरल सिस्टम के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके बारे में क्या दिया हुआ है आपको? हॉर्मोन्स के बारे में दिया हुआ है। कितने डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं। कौन से दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं? एक तो हमारा न्यूरल सिस्टम वर्क कर रहा है और एक क्या कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अभी देखिए, ये है हमारा ब्रेन, यहां पर है हार्ट और ये है किडनी। डिफरेंट ऑर्गन आ गए। हार्ट क्या करेगा? हमारा ब्रेन क्या करेगा? यहां से न्यूरॉन भेजेगा किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। यहां पर क्या हो जाएगा? क्या सीक्रेट होएगा? ये जो स्टिमुलेशन जाएंगी किसके थ्रू जाएंगी? एड्रेनलिन के थ्रू जाएंगी। यहाँ पर स्टिमुलेशन जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर ब्रेन से एक दूसरी न्यूरॉन निकली और उसने यहाँ पर जाके क्या कर दिया? न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट कर दिया। वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास क्या मिल जाएगा? एड्रेनलिन मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा? किडनी को आगे स्टिमुलेशन देगा। किडनी ब्लड वेसल के अंदर क्या सीक्रेट कर देगी? हार्मोन सीक्रेट कर देगी और ये हार्मोन्स किसके पास जाएंगे? हार्ट के पास जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी? हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में क्या करेंगे? एक साथ वर्क करेंगे, जिसे हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन।
जिसे हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन। ब्रेन से स्टिमुलेशन गई हार्ट के पास, ब्रेन से ही न्यूरॉन्स जाएंगे किसके पास, किडनी के पास। इन्होंने मिलकर क्या बना दी, हार्ट रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी कि यहाँ पर तो वर्क कर रहा है हमारा न्यूरल सिस्टम, और यहाँ पर हमारा वर्क करेगा क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम कंबाइनली क्या करेंगे, वर्क करेंगे और हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा न्यूरल सिस्टम के टाइप्स। थोड़ी डीप स्ट्रक्चर, न्यूरल टिश्यू के अंदर ओनली न्यूरॉन ही पार्टिसिपेट नहीं करता, न्यूरॉन के साथ एक और पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, किसका, न्यूरोग्लिया का। किसका, न्यूरोग्लिया का। न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूरल टिश्यू बनाएंगे। न्यूरोग्लिया के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, श्वान सेल, श्वान सेल एंड एस्ट्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल पढ़ेंगे, एस्ट्रोसाइट पढ़ेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे साथ में, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमने सिर्फ एक जनरल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी हुई है। न्यूरॉन के साथ क्या पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया, जिसके अंदर श्वान सेल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रही हूं एक पहले किसके बारे में, श्वान सेल के बारे में। श्वान सेल क्या है, देखिए श्वान सेल एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब आप इस सेल को पिचका दो, यानी कि बिल्कुल प्लेन कर दो। हमने इस सेल को क्या कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया, पिचका दिया। अब इसका जितना भी, इसको पुश करते जाओ, इस सेल को पुश करते जाओ, ताकि इसके अंदर जो इसका फिल किया हुआ क्या होएगा, साइटोप्लाज्म। इसने क्या फिल किया हुआ है, साइटोप्लाज्म। ये सारा साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाए, एक कॉर्नर पर आ जाए। ये आ गया, ये कॉर्नर पर आ गया, यानी कि सारा साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया, एक कॉर्नर पर आ गया। और सिर्फ हमारे पास क्या बच गई, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसे बोला जाता है माइलिन। उस सारे माइलिन को यहाँ फिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइलिन। ये हमारी श्वान सेल, जिसको हमने प्रेस कर दिया और उसका साइटोप्लाज्म सारा इकट्ठा करके एक साइड में कर दिया, कलेक्ट कर दिया, और दूसरे पार्ट में जहां पर ओनली क्या रिमेनिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेनिंग है, वहां पर हमने एक व्हाइट सब्सटेंस फिल कर दिया, जो हमारी बॉडी बनाएगी, जिसे क्या बोलेंगे, माइलिन। यहां तक का पोर्शन आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी आगे ये वर्क करेगा, जिस पर हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में। अब हम देखते हैं किसकी स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। देखिए ये है हमारा एक न्यूरॉन, जिसके अंदर पूरे पार्ट में क्या फिल किया हुआ है, साइटोप्लाज्म। पूरे पार्ट में क्या फिल किया हुआ है हमने यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। इसके सेंटर में हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस। मार्क कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी या साइटोन या कैरियोन। इसके डिफरेंट नेम है, सेल बॉडी बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं, या कैरियोन बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी सेल बॉडी के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, डेंड्राइट्स। क्या बोल देंगे, डेंड्राइट्स। अब इस सेल बॉडी के अंदर, ओनली सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसे बोला जाएगा क्या, नीजल्स ग्रैन्यूल्स।
ये सिर्फ आपको किस में मिलेंगे, सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स पे। इस पे नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आएगा, वो बताऊंगी क्या क्वेश्चन था। इसे बोला जाएगा क्या, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाएगा। नीजल्स ग्रैन्यूल्स ओनली प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। अब देखिए, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम सुना होगा, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। अगर रफ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। अब नीजल्स ग्रैन्यूल्स किसके बने होंगे, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, प्लस इसके अंदर फ्रीली क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर से हम समझ गए कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या होगा, किसका सिंथेसिस करना, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। ये इसका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। नीजल्स ग्रैन्यूल्स ओनली प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, एंड वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्रीली राइबोसोम इज प्रेजेंट इन नीजल्स ग्रैन्यूल्स। अब देखिए, अब इस वाले लॉन्ग पार्ट को हम क्या बोल देंगे, एक्सोन बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे, एक्सोन एंडिंग बोल देंगे, एक्सोन एंडिंग। अब लास्ट में यहां पर हमें क्या मिलेंगे, एक नोब मिलेंगे। इस नोब को हम क्या बोल देंगे, सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे पाउचेज होंगे, जिसे हम बोल देंगे सिनेप्टिक वेसिकल। क्या बोल देंगे हम इसे, सिनेप्टिक वेसिकल। इसे हमने क्या बोल दिया, सिनेप्टिक वेसिकल। इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक केमिकल फिल होगा। इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या फिल होगा, एक केमिकल फिल होगा। इस केमिकल को बोला जाएगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल है। अब एक न्यूरॉन से जब दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होगी, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल जाकर पास में साइनेप्टिक नोब के पास जाकर चिपक जाएगी और वहां पर क्या कर देगी, अपना केमिकल रिलीज कर देगी। यानी कि ये सारा केमिकल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, और इंपल्सेस देगा किसको, अनदर न्यूरॉन को क्या देगा, इंपल्स देगा। पर अनदर न्यूरॉन के कौन से पार्ट को देगा, डेंड्राइट्स को क्या देना स्टार्ट कर देगा, इंपल्स देना स्टार्ट कर देगा। अब आ जाओ किस पर, एक्सोन वाले पार्ट। अभी हमने इससे पहले की स्ट्रक्चर में देखा क्या, श्वान सेल। अब उस श्वान सेल के अंदर जो आपने माइलिन लिया था ना, जो माइलिन फिल किया था, उसको इसके ऊपर रैप कर दो। उसको क्या कर दो, इसके ऊपर रैप कर देंगे। देखिए, ये वाला तो इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट पड़ा था, और इस वाले पार्ट को क्या कर दो, इसके ऊपर रैप कर दो। फिर इसको क्या कर दो, इसके ऊपर रैप कर दो। फिर यहां पर भी हमने क्या कर दिया, रैप कर दिया। यहां पर रैप किया तो ये कैसा कवर बन जाएगा, ये कौन सा पार्ट था, माइलिन वाला। तो इसे हम क्या बोल देंगे, माइलिन शीट। इसे हम क्या बोल देंगे, माइलिन शीट। अब देखिए, यहां पर माइलिन शीट, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, गैप, देन माइलिन शीट, देन गैप, देन माइलिन शीट। दो माइलिन शीट के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, रैनवियर नोड। दो माइलिन शीट के बीच के गैप को क्या बोला जाएगा, रैनवियर नोड बोला जाएगा। कौन सा नोड बोला जाएगा, रैनवियर नोड बोला जाएगा। अब देखिए, रैनवियर नोड क्या है, एक गैप है बिटवीन माइलिन शीट। रैनवियर नोड इज अ गैप बिटवीन अ माइलिन शीट। माइलिन शीट के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, रैनवियर नोड बोल देंगे। अब इस साइटोप्लाज्म को क्या कर देंगे, हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर रैप कर देंगे, किसको, साइटोप्लाज्म को रैप कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म फैलता जाएगा सारी जगह। साइटोप्लाज्म को हमने क्या कर दिया, रैप कर दिया। इस साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाएगा, यूरिमा, या फिर
साइटोप्लाज्म, जिसे हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब देखिए ये कैसा न्यूरॉन है, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये है कि अब इसके चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, यहाँ पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगी जिसको एक्सोलेमा बोला जाएगा। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, एक्सोलेमा बोला जाएगा, है ना। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि रेनवियर नोड पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है या नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि रेनवियर नोड पर माइलिन शीट क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। एक्सोलिमा पर कंबाइंड क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो दो माइलिन के बीच वाले नोड को क्या बोल देंगे, रेनवियर नोड बोल देंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, कंप्लीटली न्यूरॉन का। अब देखिए हमारे पास एक टर्म आ गई माइलिनेटेड, यानी कि इस बेस पर न्यूरॉन कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जहां पर माइलिन की शीट मिल रही है वो कैसे न्यूरॉन्स हो जाएंगे, माइलिनेटेड। अब हम देखेंगे कि नॉन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, इसे नोट कीजिए। माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब है, देखिए ये कोई न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट है, ओनली श्वान सेल प्रेजेंट है। ओनली क्या प्रेजेंट है, श्वान सेल प्रेजेंट है, श्वान सेल प्रेजेंट, बट माइलिन शीट एब्सेंट। बट माइलिन शीट क्या हो जाएगी, एब्सेंट। इन सम केसेस श्वान सेल फॉर्म्ड न्यूरॉन्स बट विदाउट माइलिन शीट। तो इसे हम क्या बोल देंगे, अनमाइलिनेटेड। यानी कि पूरी हमने जो श्वान सेल बनाई थी ना, पूरी जो श्वान सेल थी उसको हमने क्या कर दिया था, पूरा प्रेस कर दिया था, और यहाँ पर उसका क्या प्रेजेंट था, सारा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को हमने प्रेस किया था ना, तभी तो उसके अंदर क्या फिल किया था हमने, माइलिन फिल किया था। लेकिन अब हम माइलिन नहीं डालेंगे, डायरेक्ट किसका रैप कर देंगे, श्वान सेल का। तो ये ऐसा न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन प्रेजेंट नहीं होता, बट श्वान सेल क्या होती है, प्रेजेंट। दैट इज बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड के पास क्या था, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास क्या प्रेजेंट थी, श्वान सेल प्रेजेंट, माइलिन शीट प्रेजेंट। बट यहां पर ओनली श्वान सेल प्रेजेंट, माइलिन शीट एब्सेंट। दैट इज बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखिए। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मेजरली जो न्यूरॉन्स मिलता है वो कौन सा मिलता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मीनिंग है क्या, कि यहाँ पर बहुत सारे तो क्या मिलेंगे, मैनी डेंड्रोइड्स एंड मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सोन। दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एग्जाम्पल किसमें मिल जाएगा, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिल जाएगा, यानी कि हमारे ब्रेन के पार्ट में क्या मिल जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मिल जाएगा, जहां पर और मैक्सिमम हमें क्या मिलता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलता है। सेकंड मिलेगा आपको कौन सा, बाईपोलर न्यूरॉन। बाई मीन्स 2, यानी कि ऐसा न्यूरॉन जिसके पास क्या मिल जाएगा, एक तो एक्सोन मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, डेंड्राइट्स मिल जाएगा। 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट, उसे हम क्या बोल देंगे, बाइपोलर। और इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा कहां पर, हमारी आई के रेटिना में। बाइन्स
बाई मीन्स टू, और हमारी आईज भी कितनी है 2, तो एग्जांपल हिंट से याद हो जाएगा बाइपोलर, आई के अंदर बाइपोलर मिलेगा, 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट्स। अब थर्ड पार्ट मिलेगा आपको यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर, यूनि मीन्स 1, यानी कि ऐसा न्यूरॉन जिसके पास ओनली 1 क्या मिलेगा आपको, ओनली 1 एक्सोन प्रेजेंट। 1 एक्सोन मिलना, डेंड्रोइड्स क्या आएंगे यहाँ पर एब्सेंट होंगे, ये हमें मिलेगा कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसा मिलेगा, यूनिपोलर न्यूरॉन मिल जाएगा। एंड फाइनली लास्ट हमें क्या मिलेगा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो मीन्स झूठा, यानी कि फॉल्स। जो स्टार्टिंग में तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, लेकिन आगे जाके स्टार्टिंग में तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। जो आगे जाके कितने पार्ट्स में हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, स्यूडो यूनिपोलर। ये हमें मिलेगा कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में किसके अंदर, रूट ऑफ गैंग्लिया के अंदर। रूट ऑफ गैंग्लिया के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, स्यूडो यूनिपोलर। जो स्टार्टिंग में तो 1 होगा, लेकिन स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में, यानी कि एक्सोन में और डेंड्राइट में, जिसे हम क्या बोल देंगे, स्यूडो यूनिपोलर। यानी कि हमारे पास न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स आ गए, 4 टाइप्स आ गए। कौन कौन से 4 टाइप्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मैनी डेंड्राइट्स, 1 एक्सोन। बाइपोलर, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन। यूनिपोलर, ओनली 1 एक्सोन। और स्यूडो यूनिपोलर जो स्टार्टिंग में तो 1 दिखाएगा, लेकिन 1 एक्सोन और 1 डेंड्राइट्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये हो गए हमारे पास कंप्लीट क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स।